बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद गुरैश। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सख्त है। इसमें मैं आपको वो हकीकत दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी जो आमतौर पर कोई भी नहीं दिखाता और ना ही बताते हैं, क्योंकि हर कोई अपना मंजन बेचने के चक्कर में आता है। कोई टैंक बेचने के चक्कर में है, कोई सीड बेचने के चक्कर में है। उनको कोई सरोकार नहीं कि फार्मर का कितना नुकसान होगा। खासतौर पर नए फार्मर जो आते हैं, कुछ पुराने भी शिकार हो जाते हैं। ये जो मछलियां आप देख रहे हैं, ये क्यों मरी, सारी वजूहात मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। जी दोस्तों, मैंने काफी वीडियो में ये आपको कहा हुआ है और साथ में अपनी मिसाल भी देता हूं कि आप बच्चा मछली का जो है ना, वो देखकर समझकर खरीदें। आप जल्दी के चक्कर में वो बच्चा उठा लाते हैं जिसने पीछे अपनी उम्र भी पूरी की होती है। कई लोगों के पास 3 साल बच्चा पड़ा होता है जो ग्रोथ नहीं कर रहा होता, छोटा रह जाता है, वो आगे वो महंगे दामों सेल कर देते हैं। अब ज्यादा अचीरा में जाने से पहले, ताकि आप ये ना समझे कि मैं कुछ सस्पेंस पैदा कर रहा हूं, मैं पहले ये बात बताता हूं कि अभी ये जो देख रहे हैं ना, ये मछलियां ये मरी हुई हैं। ये फार्मर को मैंने कहा भी था कि भाई इस साल सीड सही नहीं मिल रहा, इसलिए कोशिश करें कि नया सीड डालें। कोई बात नहीं, इस साल ना तैयार हुआ तो अगले साल से। लेकिन उन्होंने फिर अपनी मर्जी की। जब मरने लग गई तो मुझे फोन किया और ये सेंड की। अब ये 3 साल पुराना सीड है। 3 साल पुराने सीड से क्या मुराद है? यानी मैंने मछली डाल ली है, ज्यादा डाल ली है, उसमें से मैं पहले साल अच्छा खासा जो ग्रोथ कर गया है ना 5-6 इंच का, वो मैंने सेल कर दिया है। 3 इंच वाला भी सेल कर दिया है। पीछे छांद बुरा बचा है, उसको रख लिया है। कोई बात नहीं, अगले साल सेल कर दूंगा, कोई बात नहीं, अगले वो फिर शिकार मिल जाता है, उसको सेल कर दिया। ये 80 रुपए दाना लेकर आया। अभी इसकी आधी उस दिन तक मर गई थी, आज का नहीं पता, आज फिर पता करूंगा कि पीछे क्या पोजीशन बची है। सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी बहुत सारे दोस्त हैं। एक बंदा है, उसने एक टप लगवाया, बड़ा टप, आप समझते होंगे, और जिनसे लगवाया उन साहब ने उनको फंगस शुदा बच्चा 5000 दे दिया। 60 रुपए बच्चा दे दिया, साथ उसका कैरेज पड़ा। वो कह रहे थे हमें 90 रुपए में घर पड़ गया, वो सारा मर गया। अब उसका कितना नुकसान हुआ? उसका तकरीबन 5-6 लाख का स्टार्टिंग में ही नुकसान हो गया। वो कहते हैं ना, सर मंडाते ही ओले पड़ने, ये वो चक्कर हो गया। अब वो साहब जो है, उन्होंने टैंक से जितना कमाया वो तो कमाया ही कमाया, ऊपर से उसकी इस तरह बेड़ी बोर्ड दी। मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कि अगर अभी एक दोस्त मुझे कह रहा था कि मैं 3 इंच का पुराना सीड पिछले साल का लेकर डालता हूं, नया सीड तो होगा इंची 1.5 इंची का। और मेरे भाई जो अभी तक 3 इंच का है, उसमें आगे जाके क्या ग्रोथ करनी है, मुझे ये तो बात बताएं। अगर वो इतनी पलवान होता तो पिछले घर में वो जब 5-6 इंच का भी सीड उसमें से निकला है, उसके साथ का आया हुआ और वो भी उतने में हो जाता। उसके साथ पड़ा हुआ सीड 5-6-7 इंच का जब हो गया है, तो वो 3 इंच का क्यों रह गया है? वो कमजोर ही था तो रह गया है ना। उससे अच्छा आप फ्रेश जो बच्चा निकलेगा वो डालें। उसमें से कुछ शूटर होगा, कुछ नॉर्मल होगा, कुछ लेजी होगा, ठीक है, हर चीज का माल आपके पास आएगा ना, कीमत भी बहुत कम होगी। देखें, अब ये मैं जो वीडियो बनाता हूं, कुछ लोगों के ज़हन में हो सकता है ख्याल है मेरी एचरी है। भाई मेरी कोई एचरी तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। पता क्या है,
हमारी ये एक माहौल है ना कि अगर मैं अप टू डेट पैंट शर्ट पहनकर किसी स्टूडियो में बैठकर ऐसे पीछे वो अच्छा सा एक बैकग्राउंड और आपको वीडियो बनाकर कुछ समझाऊं ना कि ये हमारी कंपनी है, ये ऐसे ऐसे है, आप ऐसे पूछेंगे भी नहीं, मेरे पास पैसे लेकर आ जाएंगे जी, हमें टप लगा कर दे, सारे पैसे पहले दे जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऊपर से मैं आपको मछली की मद में भी जो आप बोलेंगे भी नहीं। अगर मैं वही चीज यानी अगर एक टप कोई साढ़े यानी 2.5 लाख में लगा कर दे रहा है, मैं वो आपको कहूं कि 1,80,000 में, फिर भी आप कहेंगे हाँ किधर से सामान आना है, आप हमें नंबर दे। अब ये हमारा माहौल है, लेकिन खुदा रहा वो सब करें आप, टैंक जितना महंगा मर्जी लुकवाएं, लेकिन ये तो ख्याल करें उसमें बच्चा आपने कौन सा डाल रहे हैं। पहली दफा ही आप नुकसान कर बैठते हैं, बाद में आप कहते हैं ये हो गया वो हो गया। आप जब तक खुद सोच समझ कर काम नहीं करेंगे तो दुनिया तो लूटने वाली बैठी हुई है ना। मेरा नहीं दिल करता जितने लोग मुझसे मुंसलिक का मैं उनको बड़ा बच्चा लेकर दूं, 70-80 रुपए का लेकर दूं, पीछे मैं 50 रुपए का तय करूं, 20 रुपए कमाऊं बच्चे में से, मेरा नहीं दिल करता। देखें, कोशिश मेरी यही है कि ईमानदारी के साथ हर चीज आपको समझाऊं, लेकिन आप ना समझे तो आपकी मर्जी है। खुदारा बड़े बड़े नामों के चक्रों में ना आए, खुद सोच समझ कर काम करें। ये कामयाब कारोबार है, लेकिन ये इसको अपने प्रॉफिट के चक्कर में नाकाम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी आपसे अपील आज, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब काफी सारे लोगों के फोन आए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये हो गया और वो हो गया, और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और बताऊं, क्योंकि अभी सीजन भी है बच्चे का। आप खुद बच्चा छोटा लेकर डालें, नहीं तो 1 साल का किसी के पास गारंटी वाला बच्चा है तो वो डालें। मार्च में वो बच्चा डालना चाहिए जो सेहतमंद किसी के पास, वो भी जिधर से खरीदने जाएं उधर 5-6 इंच का बच्चा खरीदें, उससे कम ना खरीदें। उससे बड़ा बच्चा अगर आपको 10-12 इंच का मिल रहा है, लंबूतरा सा मिल रहा है, ये देखें, ये तस्वीर में देखें, ये क्या हालत है बच्चे की। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है आपको सही तरीके से गाइड करूं, आगे आपकी मर्जी, आगे हर एक ने अपनी मर्जी करनी होती है। ठीक है ना। अगर मेरी कुछ बातें सख्त लगी हो तो दरगुजर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। ओके जी, खुदा हाफिज़।